अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लर्न द आर्ट ऑफ एडवॉक्सी और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। चैप्टर 5 को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जनरल अरेस्ट है कि अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, किसी भी पर्सन को किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा। पार्ट ए है सेक्शन 46 टू सेक्शन 53। अब सेक्शन 46 टू सेक्शन 53 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट दोनों सिचुएशंस में अप्लाई होंगे। पार्ट बी अरेस्ट विदाउट वारंट कि किन किन सिचुएशंस में, किन किन केसेस में किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पार्ट बी है सेक्शन 54 टू सेक्शन 67 तक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए ऑफ चैप्टर 5 यानी सेक्शन 46 टू सेक्शन 53। सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड कि किसी पर्सन को किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है। सब सेक्शन 1 इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और द अदर पर्सन। तो कौन कौन अरेस्ट कर सकते हैं? फर्स्टली पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन। अदर पर्सन ऐसा पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, यानी जिसके पास किसी को अरेस्ट करने की अथॉरिटी है। Making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by words or action। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करते हुए पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन, कौन सा पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है पर्सन को अरेस्ट करने की, वो टच कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं उस पर्सन को जिसको अरेस्ट करना है। बट अगर वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है बाय वर्ड्स या फिर बाय एक्शन खुद अपने आप को पुलिस की कस्टडी में दे देता है तो फिर उसको कन्फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। Subsection 2 resisting endeavor to arrest if such person forcibly resist the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, तो such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। सब सेक्शन 2 ये बताता है कि वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है अगर वो रेजिस्ट करता है अरेस्ट कि उसको अरेस्ट ना किया जाए या अरेस्ट से बचने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन कौन? जो कि ऑथोराइज्ड है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, वो यूज कर सकते हैं ऑल मीन्स जो भी नेसेसरी होंगे उसको अरेस्ट करने के लिए। सब सेक्शन 3 Nothing in this section give a right to cause the death of the person who is not accused of an offence punishable with death or with imprisonment for life। सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सब सेक्शन 2 में हमने ये पढ़ा है कि पुलिस ऑफिसर ऑल मीन्स यूज कर सकता है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन सब सेक्शन 3 इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जिसके ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस की एक्यूजेशन है कि उसकी पनिशमेंट ना तो डेथ है ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकती, यानी इतनी फोर्स नहीं यूज कर सकती कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। तो सेक्शन 46 का सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी को टच कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं अगर वो बाय वर्ड्स या फिर बाय एक्शन खुद को पुलिस की कस्टडी में नहीं दे रहा। सब सेक्शन 2 भी पुलिस की अथॉरिटी बताता है कि पुलिस ऑफिसर्स उस पर्सन को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑल मीन्स जो भी नेसेसरी होंगे उसको अरेस्ट करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। बट सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस की एक्यूजेशन है जो कि पनिशेबल नहीं है विद डेथ के साथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के साथ, तो उसको अरेस्ट करते हुए उसकी डेथ कॉज नहीं की जा सकती। सेक्शन 47 सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड कि ऐसा पर्सन जिसको अरेस्ट करना है अगर वो किसी जगह पे मौजूद है या फिर वहाँ पे एंटर हुआ है तो उस प्लेस को, उस जगह को किस तरह से सर्च किया जाएगा।
If any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reasons to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, कि कोई भी पर्सन जिसके पास वारंट है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के, या फिर पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की, उनको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो किसी जगह पे एंटर हुआ है या फिर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो किस तरह से उस प्लेस को सर्च करेंगे? The person residing in or being in charge of such place on demand of such persons or police officers allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for the search therein. तो पुलिस ऑफिसर्स उस पर्सन से जो कि उस जगह का इंचार्ज है या फिर वहाँ पे रह रहा है उससे डिमांड करेंगे कि वो उन पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पे फ्री इंग्रेस अलाउ करे, यानी उस जगह पर एंटर होने दे, एंड अफोर्ड करे ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज टू फॉर सर्च देयर इन, यानी उनको फैसिलिटेट करे कि वो उस जगह को सर्च कर सकें। सेक्शन 47 पुलिस ऑफिसर्स की अथॉरिटी नहीं बता रहा बल्कि उस पर्सन की ड्यूटी बता रहा है जो कि उस जगह का इंचार्ज है जहाँ पे कोई भी पर्सन एंटर हुआ है जिसको अरेस्ट करना है, कि जो उस जगह का इंचार्ज है उसकी ड्यूटी है कि जब उससे उस प्लेस को सर्च करने की इजाज़त मांगी जाए, डिमांड की जाए, तो वो वहाँ पे फ्री इंग्रेस अलाउ करे। सेक्शन 48 प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, यानी सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर ने डिमांड की उस जगह के इंचार्ज से जहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट करना हुआ है वो छुपा हुआ है, लेकिन उस जगह के इंचार्ज ने या फिर जो भी लोग वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने फ्री इंग्रेस अलाउ नहीं किया, तो अब उस जगह को कैसे सर्च किया जाएगा, उसकी सर्च करने का प्रोसीजर क्या होगा? इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, यानी अगर सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग इंग्रेस नहीं मिली तो इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट and in any case in which a warrant of arrest may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein. तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये लॉफुल है दोनों केसेस में। फर्स्टली किस केस में, जहाँ पे वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो चुके हैं, और सेकेंडली ऐसे केस में जहाँ पे वारंट इशू हो सकते थे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर पुलिस ऑफिसर वारंट लेने के लिए जाएंगे तो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसके भाग जाने का डर है वहाँ से, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों केसेस में लॉफुल है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो उस जगह पर एंटर हो सकते हैं, उस जगह को सर्च कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट एन एंट्रेंस इनटू सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस, और वहाँ पर एंटर होने के लिए उस जगह की किसी भी आउटर डोर को, इनर डोर को या किसी भी विंडो को उस जगह के उस घर के ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं वहाँ पे एंटर होने के लिए, उस जगह को सर्च करने के लिए। ब्रेकिंग ओपन जनाना, कि जिस जगह को सर्च करना है अगर वो ख़वातीन के रहने की जगह है तो फिर उसको किस तरह से सर्च किया जाएगा और वहाँ पे किस तरह से एंटर हुआ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमेन, कि वो जगह जिसको सर्च करना है वो अपार्टमेंट है किसी वुमेन की ऑक्यूपेंसी में, यानी वहाँ पे ख़वातीन रहती हैं, तो such person or police officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liability to withdraw, and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it. तो वो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उस वुमन को एक नोटिस देंगे कि वो खुद वहाँ से बाहर आ जाए और उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए फैसिलिटेट करेंगे, और जब वो वुमन बाहर आ जाएगी तो उसके बाद उस अपार्टमेंट को तोड़कर वहाँ पे एंटर होंगे। सेक्शन 49 पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर द पर्पस ऑफ लाइब्रेशन। सेक्शन 49 बात करता है एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए किसी घर में या फिर किसी जगह पर एंटर हुए हैं और उन्हीं को वहाँ पे लॉक कर दिया गया है, वहाँ पे बंद कर दिया गया है।
तो अब वो वहाँ से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, कितनी फोर्स वहाँ से बाहर निकलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself. तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है किसी पर्सन को अरेस्ट करने की, वो किसी जगह पे एंटर हुआ है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उसी को वहाँ पे लॉक कर दिया गया है, तो वो तोड़ सकता है किससे, उस जगह के किसी भी आउटर डोर को, इनर डोर को या फिर विंडो को वहां से बाहर निकलने के लिए तोड़ सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। सेक्शन 50 नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर उतनी ही रिस्ट्रेंट्स लगाई जाएंगी जितनी के जरूरी हैं, उससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स whenever जब कभी भी a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of the bail, कि किसी पर्सन को जब कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, वारंट के थ्रू अरेस्ट किया जाएगा, बट ऐसे ऑफेंस की एक्यूजेशन है कि वारंट नॉन बेलेबल है, और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ द बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश द बेल, या फिर वारंट बेल अलाउ कर रहा है बट पर्सन जो है वो सफिशिएंट सिक्योरिटी फर्निश नहीं कर सका कि उसको बेल ग्रांट की जाए। Whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish the bail, या फिर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है या फिर किसी प्राइवेट पर्सन ने उसको विद वारंट अरेस्ट किया है, या फिर वारंट ऐसा है जिसके ऊपर बेल ग्रांट नहीं की जा सकती, या फिर उस पर्सन ने बेल सफिशिएंट श्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई कि उसको बेल ग्रांट की जाए, तो उसको किस तरह से सर्च किया जाएगा। The officers making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officers to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than the necessary wearing apparel. तो पुलिस ऑफिसर जिसने उस पर्सन को अरेस्ट किया है या फिर अगर उस पर्सन को किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, तो वो प्राइवेट पर्सन जिस पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर रहा है उस पर्सन को, तो उनके पास अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है कि उस पर्सन को सर्च कर सकते हैं और उस पर्सन से जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको सर्च किया जा रहा है, उसके जितने भी आर्टिकल्स होंगे जैसे कि उसकी वॉच, उसके वॉलेट, इन सब चीज़ों को वो एक सेफ कस्टडी में रखेंगे। सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, कि किसी भी वुमेन को किस तरह से सर्च किया जाएगा। Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman, कि जब कभी भी किसी भी वुमेन को सर्च करना होगा तो वो दूसरी वुमेन ही करेगी, सर्च करेगी। ये सिंपल सा एक सेक्शन है। सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, यानी किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और सर्च में उसके पास से कोई ऑफेंसिव वेपन मिला। ऑफेंसिव वेपन मतलब कोई भी ऐसा वेपन जिसको बनाने का या फिर उसको अपने पास रखने का मकसद ही सिर्फ किसी दूसरे पर्सन को हार्म करना था। तो अब क्या प्रोसीजर है। The police officer or the other person making any arrest may take from the person arrested any offensive weapons which he has. तो पुलिस ऑफिसर या फिर जिस पर्सन ने उसको अरेस्ट किया है वो उस अरेस्टेड पर्सन से जो भी ऑफेंसिव वेपन्स मिलेंगे उनको अपने पास ले लेंगे, उनको सीज कर लेंगे। And shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or the person making the arrest is required to produce the person arrested. तो फर्स्टली तो पुलिस ऑफिसर ने उस वेपन को सीज कर दिया एंड सेकेंडली वो उसको डिलीवर करेंगे कोर्ट में या फिर किसी भी ऐसे पर्सन, ऐसे ऑफिसर जहाँ पे उस पर्सन, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना है जिसके सामने, उसके सामने ही उस ऑफेंसिव वेपन को भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अरेस्ट करने का जनरल प्रोसीजर क्या होता है और ये प्रोसीजर सेक्शन 46 टू सेक्शन 53 तक है और ये सारे सेक्शंस अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट दोनों सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं।
अरेस्ट का ये जनरल प्रोसीजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सेक्शन 46 कि अरेस्ट हाउ मेड, किसी पर्सन को किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, किसके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, जो कि पुलिस ऑफिसर या फिर किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के पास है, और कितनी अथॉरिटी है, कितनी फोर्स वो यूज़ कर सकते हैं उस पर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। सेकेंड पार्ट है सर्च ऑफ द प्लेस कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है अगर वो किसी जगह पे छुपा हुआ है या फिर एंटर हुआ है तो फिर उस जगह को किस तरह से सर्च किया जाएगा, और ये पार्ट सेक्शन 47 टू सेक्शन 49 तक है। थर्ड पार्ट है सेक्शन सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको किस तरह से सर्च किया जाएगा, और ये पार्ट है सेक्शन 51 टू सेक्शन 53 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।